वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है और इसी बीच कई कार्रवाई लगातार चल रही थी, कई जांच चल रही थी, कई खुलासे भी हुए हैं। लेकिन अब आपको एक और चीज बता देते हैं कि मुकेश सहनी के पिता यानी कि जितन सहनी के हत्या के पीछे का बड़ा राज खुला है, बड़ा खुलासा हुआ है। क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है। हमारे साथ दो सहयोगी है बातचीत करने के लिए, विकास और नंदन। तो चलिए एक करके जानकारी लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि अब क्या साजिश सामने आई है। नंदन, क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? देखिए, जो जितन सहनी की हत्या हुई थी वो बहुत ही बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर एक धब्बा लगाने वाली चीज़ थी। जिस तरीके से सुप्रीमो के पिता की हत्या हो जाती है, बहुत सारे सवाल के घेरे में भी बिहार सरकार और बिहार के जो कानून व्यवस्था है वो आ जाती है, क्योंकि बिहार के कानून व्यवस्था अभी के समय में एनडीए सरकार जोर शोर से पकड़ी हुई थी और कह रही थी कि हम आरोपियों के मंशा को तो नहीं बदल सकते हैं लेकिन सज़ा दिलवाते हैं। लेकिन जितन सहनी के हत्या हुए बहुत ही दिन हो गए, लेकिन अभी तक मतलब कि 100% कोई भी ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ मामला सलट गया है। जो इसमें जुड़े हुए थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और सज़ा मिल चुका है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। जबकि ऐसा लग रहा था कि 48 घंटे के भीतर सब कुछ वो मामला सुलझा लेंगे। देखिए, धीरे धीरे करके अभी इस मामले पे संज्ञान लिया जा रहा है और धीरे धीरे करके जितने भी कार्यरत हैं इसमें वो हर चीज़ को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि जितन सहनी की जो हत्या थी वो इस समय पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है एनडीए सरकार, अगर हम पॉलिटिक्स के राजनीति के नज़रिए से देखें तो। क्योंकि अभी के समय में क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ रहा है। चाहे हम हत्या की बात करें, बलात्कार की बात करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितन सहनी की हत्या की वजह से ही हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर दिन ऐसे भी अपराध बढ़े हुए हर दिन जिस तरीके से हत्याएं हो रही है वो चीज़ें दिखाती है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कितना ध्वस्त हुआ है। उसमें भी अगर किसी सुप्रीमो के पिता सुरक्षित नहीं है तो समझिए आरोपियों के जो हाथ है वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं। और तेजस्वी यादव के जो परम मित्र हैं मुकेश सहनी, उनके परिवार जब सुरक्षित नहीं है तो सोचिए कि आरोपियों के हाथ कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जानने वाली है। देखिए, अभी की समय की बात करें तो एक और आरोपी तो पकड़ा रहे हैं, एक और आरोपी की ये गिरफ्तारी हुई है काजिम के बाद। और धीरे धीरे करके और अपराधियों की जो दरभंगा के एसएसपी हैं जगन्नाथ रेड्डी, उन्होंने भी बताया है कि हाँ हम धीरे धीरे करके सारे आरोपियों को गिरफ्त में ले रहे हैं और सब कुछ हम संज्ञान एक एक करके ले रहे हैं। उनसे जब सवाल किया गया कि आखिर क्या मुद्दा था और जो पकड़ाया उनका नाम क्या था, तो उन्होंने कहा कि मंजूर आलम एक और आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और उनसे भी कुछ हमें जानने को मिला है कि आखिर जितन सहनी की जो मृत्यु थी वो किस हद तक की गई थी, कैसे की गई थी। उन्होंने कहा कि झाड़ फूक वाली जो सामान होते हैं उनमें धारदार हथियार था जिससे उनकी कत्ल की गई। और इसके पहले भी ये जो आरोपी थे काजिम, उनकी भी इसी तरीके के बयान थे। तो जो भी कुछ बीत रहा है, जो भी कुछ अभी भी संज्ञान लिया जा रहा है एसएसपी की तरफ से, दरभंगा एसएसपी की तरफ से, और जो भी कुछ इसमें जांच पड़ताल हो रही है, अभी भी उसमें कुछ एक चीज़ें बाकी है और धीरे धीरे करके वो चीज़ें निकल जाएगी। लेकिन बात उठता है यहाँ पर नीतीश कुमार पर, सवाल उठता है यहाँ पर एनडीए सरकार पर। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो एनडीए सरकार शुरुआत से दावा करते आती है कि हमारी सरकार सबसे सुरक्षित सरकार है और हम जनता को सबसे सुरक्षित रखते हैं, और जब भी सुरक्षा की नाम वो लेते हैं तो उनके ज़बान से एक शब्द ज़रूर निकलता है कि लालू सरकार को आप याद रखिए, जंगल राज को याद रखिए, 15 साल पहले के बिहार को याद रखिए। तो ये लालू सरकार तो नहीं है, नीतीश सरकार है, एनडीए सरकार है। लेकिन अभी का जो हाल है वो लालू सरकार वाला ही हाल है। आप जंगल राज का भी जिक्र करते हैं कि जंगल राज था, अभी जंगल राज नहीं है, लेकिन अभी के समय में मेरे ख्याल से जंगल राज से भी बढ़कर इस समय अपराध हो रहे हैं। उसके बाद उनके तरफ से आता है कि 15 साल पहले वाला बिहार अभी नहीं है। तो 15 साल पहले वाले बिहार में आम नागरिक सुरक्षित नहीं थे, अभी के समय में तो आप लोग खुद सुरक्षित नहीं है, तो आप दूसरों को क्या सुरक्षित रखिएगा। तो ये सारी बातें ध्यान में लेने वाली। अभी विधानसभा इलेक्शन को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप लोगों पर लग रहे हैं। अब मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या का मामला था, आप नोटिस करिए वो धीरे धीरे दब रहा है। तो ये कब तक दबेगा? अभी विधानसभा इलेक्शन है, अगर इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए चलिएगा तो 1 साल तक आपको ये मुद्दा दबाना पड़ेगा। 1 साल तक मुद्दा दबाइएगा तो दोबारा ये मुद्दा कभी उठ नहीं पाएगा। तो इस चीज पर ध्यान देने वाली बात है। विकास, आपके पास आते हैं और ये जानकारी लेते हैं कि जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता का निर्मम हत्या कर दिया जाता है और कई खुलासे होते, लेकिन इस वक्त बड़े खुलासे हुए हैं, क्या कुछ निकल करके सामने आ रहे हैं?
देखिए मुकेश सहनी के पिता का हत्या जैसे ही होता है पूरे बिहार में एक सनसनी फैलती है कि बड़े हत्या हुए हैं। उसके बाद तमाम सरकार जो है और पुलिस प्रशासन जो है वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ठीक है, जब बड़े राजनीतिक घराने का जब हत्या होता है तो जब आप एक्टिव हुए हैं तो काश यही एक्टिव आप पहले होते जब छोटे लोगों की हत्या होती है तो उस समय आप बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, एक और गिरफ्तारी इसमें हुई है। मुख्य आरोपी जिसने हत्या किया उसकी गिरफ्तारी हुई है, मंजूर आलम की। लेकिन गिरफ्तारी का हथियार जो बरामद हुआ है वो सबसे अहम है, क्योंकि जो धारदार हथियार है जिसे झाड़ फूंक किया जाता है उससे उनकी हत्या की गई थी। जो तस्वीर में भी नजर आ रही थी, जिस तरीके से उनकी बॉडी को काटा गया था, तो वो सब कुछ समझ में आ रहा था कि क्या हुआ था उस रात को। लेकिन हम पहले से कह रहे हैं कि आखिरकार घर में आने जाने वाले लोगों ने ही ये सब कुछ किया है। और एक बार फिर से जो नई गिरफ्तारी हुई है वो यही बतला रहा है कि इनका भी उस घर में आना जाना लगा रहता था। ये सब के बीच में अब धीरे धीरे कई राज खुलेंगे, कई राज और भी हैं पर्दे के पीछे जो अभी पुलिस को बाहर लाना बाकी है, तो तमाम राज खुलेंगे। लेकिन बिहार की अगर हम अपराध ग्राफ का बात करें तो बढ़ते जा रहा है। सामने विधानसभा चुनाव है, वैसे में जिस तरीके से कांग्रेस ने कल बढ़ते अपराध को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जो रोड मार्च निकाला जिसमें कांग्रेस को बुरी तरीके से बिहार पुलिस के द्वारा पीटा गया, तो ऐसे जो मामले हैं अब दबने वाले नहीं हैं। और महागठबंधन भी जो है वो इतनी आसानी से इन मुद्दों को दबने नहीं देगी, क्योंकि महागठबंधन को पता है कि यही मुद्दे 2025 में कुर्सी पर बैठा सकते हैं। जनता को सीधा सीधा यहाँ दिमाग में डाला जाएगा कि अपराध का जो ग्राफ है वो कितना ज्यादा रहा है। अब नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, इन सभी को ये सोचना होगा कि अगर उनके दिमाग में और उनके स्क्रिप्ट में है कि 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बने, तो आपको इन अपराधों पर अंकुश लगाना होगा। जब तक आप इन अपराधों पर अंकुश नहीं लगाएंगे, आपकी सरकार अभी तो है लेकिन 2025 में बहुत ही मुश्किल में रहेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, महागठबंधन हर एक मुद्दा उठाएगी। एक तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा, भूखमरी सबसे ज्यादा, गरीबी सबसे ज्यादा, ये मुद्दा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जब ये तमाम मुद्दे उठेंगे, अपराध के, बलात्कार के, हत्याएं के, अपहरण के, तो जनता जो है उसके दिमाग में सीधा असर करेगा कि अरे यार ये वही एनडीए है जो कहती है कि डबल इंजन की सरकार हम देते हैं किसी भी राज्य में। ये वही एनडीए है कि डबल इंजन की रफ्तार से गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हत्याएं हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं। तो लोगों के मन में जो एक नेगेटिव बन जाएगा ना, वो सीधा महागठबंधन को सेट करेगा कि अब हम इनके तरफ जाएंगे, एक मौका इन्हें दीजिए, कहीं ये तमाम मुद्दों से बढ़कर ये काम करके दिखलाएंगे। तो एनडीए के लिए, चिराग पासवान के लिए, नीतीश कुमार के लिए, ये तमाम ऐसे जो लोग हैं, बिहार के सबसे बड़े चेहरा हैं एनडीए के, इन लोगों के लिए खतरे की घंटी ये सबसे ज्यादा है। देखिए बार बार चिराग पासवान का जिक्र हो रहा है, बार बार एनडीए का जिक्र हो रहा है। नाराजगी बिहार में देखने को अब मिल रही है, लेकिन इन हत्याओं से नाराजगी रुकने वाली नहीं है, और ज्यादा बढ़ेगी। आप गिरफ्तार कर रहे हैं, जितना मांझी को भी देख लीजिए, उन्होंने भी बयान दिया कि बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाना है। लेकिन अब जो ये हत्या का बड़ा खुलासा कर रही है दरभंगा पुलिस जो है, दरभंगा एसपी जो है, लेकिन इसके पीछे और क्या राज है उसका कब खुलासा करेंगे? आप कब जनता को बतलाएंगे कि जो दारुओं की बोतल वहां से मिली थी वो किसने डाला, या वहां पे ये चीज इस्तेमाल होता था, वहां पे दारू बेचे जाते थे, गांजा बेचे जाते थे, तस्करी होता था, ये खुलासा कब होगा? तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं, जब इसका खुलासा होगा तो और भी कई नाम निकल कर सामने आएंगे। इसमें सिर्फ यही दो नहीं है, और भी लोग हैं पर्दे के पीछे, और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन गिरफ्तारी होगी। और जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि और भी बड़ा खुलासा होना बाकी है, तो इस केस में और भी बड़ा खुलासा होगा। बिल्कुल बिल्कुल विकास, आपके पास आते हैं और ये जानकारी लेते हैं नंदन की क्या कुछ इस वक्त खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे जो हो रहे हैं वो एसएसपी के तरफ से लगातार बताए जा रहे हैं और धीरे धीरे करके संज्ञान लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ तो कल को एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा। एक एक हफ्ते का समय लिया जा रहा है, एक एक हफ्ते तक छानबीन की जा रही है, उसके बाद लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। कासिम के बाद मंजूर को पकड़ा गया, धीरे धीरे करके बीच में अपराधी पकड़े गए थे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधी आप पकड़ लीजिएगा, लेकिन जो असल कहानी है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जुड़ी हुई है कि बिना
किसी घर के व्यक्ति के सम्मिलित हुए कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता है, जबकि हत्या करने वाले को भी इतना पता होगा कि आखिर ये शख्स किसका पिता है। एक वीआईपी, एक प्रमुख का पिता है, तेजस्वी यादव के परम मित्र का पिता है, तो इसके साथ अगर हम कुछ करते हैं तो कल को जाके हम पर सवाल उठेगा ही उठेगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई हत्या कर रहा है, यानी कि किसी ना किसी से उनकी मेल जोल ज़्यादा है, और घर में इतने आदमी घुस रहे हैं, बाहर में डंडे लेकर वीडियो फुटेज में आया था कि लोग खड़े हुए थे कुछ दिन पहले, तो ये सारी चीज़ें जो है प्री प्लान थी। और जब वो घर में अकेले ही मैक्सिमम टाइम रहते थे, घर में अकेले हैं, तब जाकर उनकी हत्या कर दी जाती। जिस तरीके से हत्या की जाती है वो दिखाता है कि व्यक्ति नहीं चाहता था कि वो जीवित रहे किसी भी हाल में, इसीलिए वैसी हत्या की गई। पैसे की लेन देन की जो बात है उसमें इंसान ये जान लेने की जो बात आती है वो बहुत ही कम आती है। लोग पैर हाथ तोड़कर छोड़ देते हैं या फिर सर पर मारकर छोड़ देते हैं, हत्या बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर बात करें ये जीतन सहनी की हत्या की, तो बहुत कुछ एक निकल कर सामने लाता है सच्चाई कि आखिर इसके पीछे का मुद्दा क्या है। धारदार हथियार लेकर क्यों गए? अगर पैसे मांगने गए थे या आप हत्या करने गए थे, या फिर बहुत दिन से पैसे मांग रहे थे, और कुछ चीज़ में क्या जीतन सहनी हामी नहीं भर रहे थे? क्या कुछ चीज़ जीतन सहनी को भी पता थी? क्या कुछ चीज़ों के जिम्मेवार खुद जीतन सहनी भी थे? क्या जीतन सहनी की भी गलतियां थी? ये सारी चीज़ें हैं, इसे हम एक नज़रिए से नहीं देख सकते। अगर सारी चीज़ें निकल कर सामने आती है तब पता चलेगा कि आरोपी ने अगर हत्या किया है तो किस लिए हत्या किया। जीतन सहनी की हत्या हुई है तो किस लिए हुई है। अभी गिरफ्तारी हो रही है, एसएसपी ने कहा भी है धीरे धीरे करके और ज्यादा खुलासे होंगे, और जल्द से जल्द इस मैटर को सुलझाना चाहिए। क्योंकि देखिए विधानसभा इलेक्शन है, हर किसी को पता है कि अगर 1 से 2 दिन के लिए ये मुद्दा दबेगा तो इलेक्शन विधानसभा का बगल में ही है, फिर से कोई ना कोई मुद्दा उठ ही जाएगा और तब ये मामला दबकर रह जाएगा। तो इस मामले को दबाना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा एक रोशनी डालता है आपके बिहार पर कि विधानसभा इलेक्शन नज़दीक है, उसके बावजूद जबकि इलेक्शन नज़दीक होता है ना, तो सरकार और ज़्यादा सुरक्षित कर देती है राज्य को, कि लोगों को ये ना लगे कि क्राइम रेट्स हमारे बढ़ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के नज़दीक होते हुए इतना कुछ जब बीत रहा है तो ये सवाल आपके घेरे में तो एनडीए सरकार आती ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ खुलासे निकल करके सामने? देखिए लगातार कुछ ना कुछ खुलासे हो ही रहे, कभी पैसे के मामले आ रहे, कभी शराब के मामले आ रहे, आपको क्या लगता है? देखिए हमने पहले भी कहा था कि इसमें अहम रोल में पैसे का मुद्दा जरूर आएगा, पैसे का लेन देन जरूर आएंगे। दारू की बोतलें जो पकड़ाई तो तस्कर के भी कई आरोप लगे, और लगातार जो हम खबर दिखा रहे हैं, हमारी टीम जो खबर निकाल के ला रही है वही सही साबित हो रहा है। एक की गिरफ्तारी और हुई है, अब उससे जब कड़ी पूछताछ होगी तो कई और गिरफ्तारी अभी होने बाकी है। हो सकता है कि इसमें कई बड़े चेहरे भी आपको शामिल नजर आएंगे, क्योंकि इतने बड़े घराने का पिता का हत्या यानी कि छोटे लोगों का हाथ नहीं हो सकता है। 2-3 लाख रुपए का ये बात नहीं है, ये बहुत बड़ी जो अभी पर्दाफाश नहीं हुआ है, खुलासा नहीं हुआ है, जब होगा तो एक सनसनी फैलेगी। इसके पीछे की क्या वजह है? मुकेश सहनी इस वक्त बिजी हैं, मुकेश सहनी को हम समझ रहे हैं कि मुकेश सहनी के घर अभी दिमाग पर क्या कुछ चल रहा होगा, उनके घर में क्या कुछ चल रहा होगा। लेकिन जब सब कुछ से जब फ्री हो जाएंगे मुकेश सहनी भी, तो मुकेश सहनी भी दबाव बनाएंगे। हालांकि पीएम मोदी ने मुकेश सहनी को एक पत्र भी लिखा है, उस पत्र में क्या कुछ जिक्र हुआ है हम आगे जरूर बताएंगे, लेकिन ठीक है अगले खबर में हम बताएंगे इसको। लेकिन आज जिस तरीके से तमाम मुद्दे अभी उठाए जा रहे हैं, ये मुद्दे से सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार के लिए खतरे की घंटी है और किसी के लिए घंटी नहीं है। कुछ दिनों में और भी खुलासे इस मामले में होंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी जाती है और कई खुलासे निकल करके सामने आ रहे थे लगातार। लेकिन इसी बीच अभी भी जांच कार्रवाई लगातार चल रही है और क्या कुछ खुलासे निकल करके आगे आएंगे वो भी आप लोगों के साथ मैं जरूर साझा करूंगी। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।